हम सभी 16 करण भावना के अंतर्गत कल बैयावर्ती भावना को देखा। ये भावनाएं जो हैं जीवन को परिष्कृत करने वाली हैं और अपने जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, जीवन जीने की कला सिखाती है भावनाएं। अपने जीवन को चमकदार बनाने के लिए ये भावनाएं हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देती हैं। इसलिए भावनाएं प्रेरक निमित्त हैं मेरे जीवन के लिए कि देखो मानव जीवन है और मानव जीवन में मानवीयता को स्वीकार करते हुए उस में संयम के संस्कारों के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ आगे बढ़ो और सभी के कल्याण के प्रति उत्सुक रहो, उत्साहित रहो अपने जीवन में। हम अपने नेत्रों से किसी दुखी व्यक्ति को नहीं देखना चाहते हैं। हमें कोई भी प्राणी कष्ट में ना दिखे, ऐसी भावना जिस आत्मा के अंदर समा जाती है वही जाकर के अपने जीवन में इस महान तीर्थंकर प्रगति का वंद करता है। जब तक हमें स्वार्थ दिखाई दे रहा है तीर्थंकर प्रगति का बंद नहीं हो सकता। जब तक हमें निज का ही स्वाद दिखाई दे रहा है तीर्थंकर प्रगति का बंद नहीं हो सकता। यहाँ तो निरंतर ही परोपकार की भावना भरी हुई है, परस्पर में उपग्रह की भावना से भरा हुआ वह जीवन इस महान प्रगति का वंद कर पाता है। आचार्यों ने कहा दृष्टि को स्वच्छ रखते हुए, दृष्टि को एकदम निर्मल रखते हुए, आत्मदृष्टा बन करके नम्र स्वभाव के साथ संपन्न हो करके तुम्हारा जीवन प्रगतिमय हो, पापों का अर्जन न हो, पाप पुण्य को विचार कर जो है वह समस्त विचार तुम्हारे अंदर से समाप्त हो जाएं, पाप वर्धक प्रवृत्ति भी ना हो, विचार भी ना हो, ऐसा स्वभाव तुम्हारा बन जाए। उस भावना को हमने देखा है और आगे बढ़े। निरंतर तुम्हारा उपयोग ज्ञानमय हो, संसार से हमेशा भयभीत रहो, संसार के कारणों से, और धर्म के प्रति हर्षित रहो, उनके फलों में उत्साहित रहो। ये तुम्हारे अंदर शक्तितः त्याग करते हुए जीवन में तप की साधना से गुजर करके साधु समाधि भावना भाते हुए निरंतर ही सबकी सेवा और सबकी बैयावृत्ति में तत्पर रहो। 4 प्रकार के दान को बैयावृत्ति में गर्भित किया और आज हम बढ़ रहे हैं। अगली भावना अरिहंत भक्ति भावना है। अरिहंतों की भक्ति करना भी तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारणभूत है। अरिहंत भक्ति के द्वारा जो परिणाम निर्मल होते हैं, विशुद्ध होते हैं, स्वच्छ होते हैं, उस विशुद्धि के द्वारा भी हमारे जीवन में इस प्रगति का आगमन हो सकता है। अरिहंत भक्ति भावना
एक ऐसी भावना है जो हमारे जीवन के लिए ऊर्जा से भर देती है। अरिहंतों की भक्ति अरिहंत बनने के लिए निमित्तभूत है। जितनी हम अरिहंतों की आराधना करेंगे उतने ही हमारे जीवन में वो भक्ति कारणभूत बनेगी। तुम ही कारण निमित्त इलाज। हे भगवान, आप ही कारण हैं, आप ही निमित्त हैं और आप इलाज हैं। इस संसार रूपी दुखों से मैं संतप्त हूँ, आपके चरणों में ही शीतलता की प्राप्ति होती है। और ऐसा कोई भी स्थान नहीं है दुनिया में जहाँ पर मैं शीतलता को प्राप्त कर सकूँ। संसार रूपी ताप, संताप और पाप अर्थात पाप, ताप, संताप, ये तीनों ही आपके चरणों में बैठने से नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व शांति का अनुभव करता हूँ, आह्लाद को प्राप्त हो जाता हूँ। और सबसे बड़ा आनंद मुझे आता है आपके चरणों में बैठने से। एक भक्त के अंदर जब ये विचारधारा होती है, इस प्रकार की सोच होती है, तब कहीं जाकर के वह अरिहत भक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। अरिहंतों की भक्ति निश्चित ही दुखों से मुक्ति कराने वाली है। किसी को अगर अपने जीवन में श्रेष्ठ समाधि करना है, निरंतर ही अरिहंतों की भक्ति करो। मूलाचार में आचार्य वट्टकेर स्वामी लिखते हैं कि जो प्रयत्नपूर्वक अरिहंतों के लिए नमस्कार करता है, वंदना करता है, पूजा करता है, वह सभ्य दुख मोक्षम पावदी अश्रेणी कालेनी अरिहंत नमोक्कारम। अरिहंत भगवान को नमोक्कारम जो नमस्कार करता है, पयदमदि प्रत्नचित्त होकर के, प्रत्नमति होकर के, जिसकी मति प्रत्नशील है। क्या है? जिसकी मति प्रत्नशील है। एक वो मति होती है जो आलस से भरी होती है। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। बहुत लोग अपने जीवन को खो देते हैं और समझ नहीं पाते कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है। उनका जीवन यूं ही निकल जाता है। कई लोग मिलेंगे, कौन जाए मंदिर, अब कौन पूजन करे, कौन इतना प्रयत्न करे कि धोती बदले। हाँ, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आलसी। ठीक है, कभी रास्ते से गुजरूंगा और मंदिर मिल जाएगा तो दर्शन कर लूँगा। ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारा भाव ही नहीं है। प्रत्नचित्त होकर के जो भगवान के दर्शन करता है, उसके लिए ही दर्शन पाप का नाशक बनता है, सम्यक दर्शन का कारण बनता है। और जहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रयत्न ही नहीं है, तो फिर पाप का नाशक कैसे बनेगा? प्रत्नचित्त होकर के कैसे? तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, इसमें निरंतर ही प्रयत्न करो। और प्रयत्न का मतलब है पुरुषार्थशील होकर के, और पुरुषार्थ का मतलब है प्रातः उठ कर के आँख जब खुलती है तो भगवान नजर आते हैं। देखना, एक धर्मात्मा की पहचान, सम्यक दृष्टि की पहचान, आँख जब खुलती है
तो हमारे आराध्य प्रभु नजर आते हैं और आँख खोलते ही हम सबसे पहले उनको नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, ध्यान करते हैं। तत्पश्चात दैनिक क्रिया से निर्वृत्त होकर के चिंतन वही चल रहा है कि मैं मंदिर जाकर के भगवान का दर्शन करूंगा। जीवन का अहोभाग्य होगा, जीवन का सबसे बड़ा मंगलाचरण होगा, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई मंगल नहीं होता है। लोग मंगल को जुटाते हैं, लोग मंगल को जुटाते हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए तो जन्म से ही मंगल प्राप्त होता है। जन्म से ही मंगल प्राप्त होता है, विरासत में मिलता है मुझे। अब वो बात अलग है कि तुम अपने जीवन में उपयोग कर पाओ ना कर पाओ, मंगल होने पर भी तुम्हारा जीवन मंगल ना हो, इसका मतलब है कि मंगल का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम मंगल को समझ नहीं पा रहे हैं, या मंगल की आभा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तभी तुम्हारा जीवन मंगल नहीं हुआ। हमारे पास तो हर पल हर क्षण ऐसा चांस है जहाँ पर अपने जीवन को हम मंगलीभूत बना सकते हैं। तुम्हारा जीवन ही मंगल बन जाएगा, तुम्हें मंगल खोजने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप हर पल पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, चत्तारी मंगलम। क्या बोलते हैं? चत्तारी मंगलम। 4 मंगल तुम्हारे पास हैं, लेकिन जीवन मंगल नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है? क्या कारण है उसका? सोचो, कुछ ना कुछ तो कारण है। अगर जीवन मंगलीभूत नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रयत्नचित नहीं है, हम पुरुषार्थशील नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे हैं? हम पुरुषार्थशील नहीं हो रहे हैं। आलसी बनकर के बैठे, उदासी है तुम्हारे जीवन में। इतना अच्छा कुल पा करके, इतना अच्छा भाव पा करके, अगर भी तुम उदास होकर के रहो तो इसका मतलब है कि अब शायद तुम्हारे लिए फिर ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तुम्हें तो खुशी होना चाहिए, हर पल तुम्हारे जीवन में हर्ष की लहर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर पल हर्ष की लहर होना चाहिए। ये मेरा जीवन तो धन हो गया जैन कुल को पा करके। क्या आपके अंदर ऐसे विचार आते? ऐसे विचार आते हैं कि प्रातः उठ कर के सबसे पहला धर्म अगर हमारा कोई है तो भगवान के दर्शन करना, गुरुओं के दर्शन करना, ये पहला कर्तव्य है, संस्कृति है। यही तो श्रावक का प्रमुख कर्तव्य है। अगर प्रातः काल उठ कर के सबसे पहले हम उधर ही दौड़ लगाते हैं तो समझ लेना तो भव्य है। अगर वहाँ के लिए दौड़ नहीं हो रही है, ये भाव नहीं आ रहे हैं, तो समझ लेना कि अभी तुम्हारी कुछ भव्यता में कमी दिखाई दे रही है, अथवा भव्यता की पहचान का जो चिन्ह है वो दिखाई नहीं दे रहा है। सोचिए। तो मूलाचार की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर लिख रहे हैं, प्रयत्नचित्त होकर के अरिहंत भगवान को जो नमस्कार करता है, पूजन भक्ति करता है, वह पावद यचरण काल ने कुछ ही समय में, कुछ ही भाव में
ज़्यादा समय नहीं लगता, सभ्य दुख मोक्षम, संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, श्रेष्ठ समाधि करता है वह जीव। अरहंतों का स्मरण, अरहंतों का स्मरण, स्मरण तुम्हारे जीवन को पवित्र कर देता है। स्मरण मात्र भक्ति के सोपान हैं, और भक्ति का सबसे बड़ा सोपान अगर कोई है तो पहला सोपान तो ये है कि हमें गुणानुराग होना चाहिए। गुणानुराग होगा तो भगवान की भक्ति करोगे, गुणानुराग नहीं होगा तो भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है पूज्य सुगुणानुरागो भक्ति। भक्ति क्या है? गुणों में अनुराग होना भक्ति है। भाव विशुद्धि युक्तो अनुरागा भक्ति। भाव विशुद्धि के साथ जो अनुराग होता है उसका नाम भक्ति है। भाव विशुद्धि के साथ, क्या शब्द दिया है? भाव विशुद्धि होना चाहिए तुम्हारे जीवन में। विशुद्धि कितनी है देखो, विशुद्धि के साथ अगर हम अरहंतों के प्रति अनुराग रखते हैं तो उसका नाम भक्ति है। और ऐसी भक्ति सम्यक दर्शन में कारणभूत है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं अरहंते सुह भक्ति सम्मतम। अरहंत भगवान में जो शुभ परिणाम है, शुभ भक्ति है, उसका नाम सम्यक तो है। क्यों? क्योंकि कारणभूत हैं। और यहाँ पर आचार्य भगवान ने शुभ भक्ति को सम्यक्त कह दिया, कारण में कार का उपचार करके। यही शुभ भक्ति के परिणाम मिथ्या दृष्टि के नहीं होते हैं, सम्यक दृष्टि के होते हैं। और आचार्य कह रहे हैं अगर वो ऐसा करता है तो सम्यक्त को प्राप्त कर लेता। यूं कहो यही सम्यक्त है। अष्टपाहुड़ ग्रंथ में लिखा है, अष्टपाहुड़ के सील पाहुड़ में। जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो लगता है कि भगवान की भक्ति क्या है। ओहो हो, अरहंत भगवान की भक्ति कोई सामान्य चीज। अरहंत भगवान की भक्ति ऐसे ऐसे कर्मों को क्षय करने में कारण होती है जो कर्म निधत्ती और निकाचित रूप में होते हैं। कर्म की अवस्थाओं में सबसे जटिल अवस्था का नाम है निधत्ती और निकाचित, जिसका फल भोगना पड़ता है। ऐसा बंद होता है, ऐसी अवस्था बनती है। और उस सबको अगर नष्ट करने वाला है ऐसे कर्मों की अवस्था को एक अरहंत भगवान की भक्ति, पंच परमेष्टि की भक्ति में वो सामर्थ्य है कि वो निधत्ती और निकाचित कर्मों को भी क्षय कर देती है, लेकिन विशुद्धि भाव के साथ की गई। भाव विशुद्धि के साथ आचार्य भगवान कह रहे हैं भाव विशुद्धि होना अनिवार्य तत्व है। आपके अंदर भाव विशुद्धि जागृत होना चाहिए। आप पारसनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, कल्याण मंदिर विधान निरंतर कर रहे हैं, बराबर चल रहा है 44 दिन का। आप देख रहे हैं अब आप निकट आ रहे हैं, निकट ही आने वाले हैं। आपके अंदर भाव विशुद्धि कितनी संचार हुई है। कितने पुण्यशाली जीव है जो भगवान की निरंतर आराधना कर रहे हैं। ये भाव विशुद्धि का परिणाम है। किसका है? और ऐसी भाव विशुद्धि अगर जीवन में बन गए, यही अरहत भक्ति हमारे जीवन में कारण बन जाती है। लेकिन निरंतर ही निरंतर अनुराग होना चाहिए। राग नहीं कह रहा हूं, अनुराग होना चाहिए। जितना राग तुम संसार और संसारियों से करते हो, अगर उसमें से आंशिक भी करने लग जाओ भगवान के प्रति, पंच परमेष्ठियों के प्रति, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। जितना तुम हर पल संसारियों को याद करते हो, अगर तुम भगवान को याद करने लग जाओ, तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा। वो लकड़हारा हर पल याद कर रहा था। कौन? लकड़हारा।
गुरु मंत्र मान करके, गुरु मंत्र को मान करके अपने जीवन में स्मरण कर रहा है। हर पल हर क्षण स्मरण किया उसने। और उस विस्मरण के प्रभाव को, और उसने क्या सोचा, गुरु ने मंत्र दिया है। किसने दिया है? ये गुरु ने मंत्र दिया है। कितनी आस्था थी उसको, कितनी श्रद्धा थी उसके जीवन में। गुरु ने मंत्र दिया है। ज्ञानियों, अगर हम गुरु मंत्र मान करके अपने जीवन में अंगीकार करते हुए आचरण करते हैं तो हमारा जीवन चमत्कार से भर जाता है। प्रतिदिन वह लकड़हारा लकड़ी काटने जाता था और लकड़ी काट करके अपनी आजीविका चलाने वाला। लेकिन एक दिन जंगल में गया, मुर्राज शिलातल पर बैठे हुए थे, वहीं बैठ गया हाथ जोड़ करके। कौन? लकड़हारा। क्या आस्था होगी। लकड़हारा हाथ जोड़ करके बैठा है, जबकि मुर्राज का भी उपदेश नहीं चल रहा है और हम तो उपदेश भी सुन रहे हैं तो भी ओहो। उसमें भी हमारे जीवन में यही तो अंतर है, जो हमें फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। कारण ये है, कभी भी एक बात और बतला दो, जब मुर्राज का उपदेश चलता हो तो कभी भी बीच में से उठ कर के नहीं जाना चाहिए। अभिनय कहलाती है। किसकी? ये धर्म सभा की अभिनय है, गुरुओं का अभिनय है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, आराम से उठे चल रहे, जानते ही नहीं भक्ति किसे कहते हैं, भगवान का उपदेश क्या है। कुछ लोग आएंगे, घंटा बजाएंगे, उपदेश चल रहा है उस पर घंटा बजा रहे हैं, अंतराय डाल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि धर्मोपदेश चल रही है, लेकिन नहीं, कुछ रूढ़िवादी जानते हैं, पता ही नहीं है महत्व क्या है उसका। देखो, इन सब बातों को मुझे समझना चाहिए। उस समय ऐसे आना चाहिए किसी भी प्रकार का अंतराय ना पड़े, और हाथ जोड़ करके धर्मोपदेश को सुनना चाहिए, बैठ करके अहोभाग्य मान करके कि गुरु जब बैठे हैं, उपदेश मिल रहा है तुम्हारे जीवन के लिए, और तुम अगर बीच में से हट जाते हो, अपने ही जीवन में तुमने अंतराय डाल लिया। क्या किया? अंतराय डाल लिया अपने जीवन में। इससे कर्म का बंध होता है ज्ञानी। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, कोई भी हो, इस सब चीज़ों को मुझे समझना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसे बहुत स्थान हैं जो लोग तरसते हैं। अगर हमारे यहाँ भी वर्षा योग हो रहा होता, हमारे यहाँ भी चतुर्मास हो रहा होता, तो हम लोग भी धन्य हो जाते। अनेक लोग अनेक स्थानों पर तरसते हैं, और जहाँ जिसको लाभ मिल गया वो लोग अपने को सौभाग्य अहोभाग्यशाली मिलता समझते हैं कि हमारे यहाँ तो अहोभाग्य मिला है ऐसा जीवन के लिए। जब तक हम इसकी कीमत नहीं समझेंगे अपने जीवन में, तब तक हम वो चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते जिसको मुझे पाना है। हमारा जीवन चमकदार नहीं बन सकता है ज्ञानियों, इस बात का हम ध्यान रखें। लकड़हारा जैसा जीव मुर्राज के पास बैठ गया, हाथ जोड़ करके बैठा है, इंतजार कर रहा है कि गुरु मुख से कुछ सुनने को मिल जाए।
और आप होते तो क्या करते? मैं कब तक इंतजार करूंगा? सोचिए, वो इंतजार कर रहा है जबकि उसके पास कोई ऐसा व्यापार भी नहीं। उसकी आजीविका का साधन उतना ही है, लकड़ियों को काट करके जंगल से ले जाना और बाजार में दिन भर बैठ करके जो मिले उसको ला करके आजीविका चलाना। कितना मिलता होगा, विचार करो। लेकिन उसकी भाव दशा देखो, अगर मुनराज मिल गए, अहोभाग्य जीवन का, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वो मुनराज ध्यान में बैठे थे शिलातल पर, और जैसे ही उनका ध्यान खुलता है तो उनके मुख से नमो अरिहंताणम निकलता है, और नमो अरिहंताणम निकला और वो आकाश में गमन कर गए, क्योंकि वो चारण रिद्धिधारी मुनराज थे। कौन थे? चारण रिद्धिधारी मुनराज थे। अब लकड़हारे ने सोचा कि मुनि जो गुरुदेव के मुख से निकला है वही जीवन का मंत्र बना लिया। मुनराज ने हमें उपदेश दिया है नमो अरिहंताणम, उसी बात को ग्रहण कर लिया और जीवन का मंत्र बना लिया उस लकड़हारे ने। निर्गंथ महायोगी ने ऐसा मंत्र उनके मुख से निकला है, और लकड़हारा उसी मंत्र को पढ़ता चला जा रहा है। हर पल हर क्षण एक भी समय का गैप नहीं है। कोई भी काम कर रहा है, लकड़ियों को एकत्रित कर रहा है, लेकिन पढ़ क्या रहा है? नमो अरिहंताणम। लकड़ियों का गट्ठा बना करके मार्केट में पहुंचा और वहां पहुंच करके बैठ गया, नमो अरिहंताणम की जाप कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं लकड़ी कितने में दोगे? वह बोलता है नमो अरिहंताणम। कुछ लोग समझते हैं शायद पागल हो गया, लेकिन समझदार लोग समझते हैं कि नहीं, मंत्र जाप कर रहा है वो। एक सेठ जी आते हैं, लकड़ी की आवश्यकता थी, क्या इसका रेट क्या है? लकड़हारे ने कहा नमो अरिहंताणम। सेठ समझदार था, सेठ ने कुछ पैसे दिए और लकड़ी ले ली, और पैसे इतना भरपूर दिया कि जो उसके पास इतने दिनों में नहीं आ गया। इतने दिनों से जो कार्य कर रहा था, इतने दिन में उसके पास इतने पैसे नहीं है जो उस दिन पैसे सेठ जी ने दे दिए। और वह पैसों को लेकर के पहुंचा घर पर। आवाज नहीं लगाई उसने, नमो अरिहंताणम बोला। पत्नी आती है, पूछती है, समाचार लेती है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, मुख से एक ही शब्द निकलता है नमो अरिहंताणम। आखिर आज का दिन कैसा रहा? नमो अरिहंताणम। आज लकड़ी कितने में बिकी? नमो अरिहंताणम। जाइए आप स्नान आदि कर लीजिए, नमो अरिहंताणम। मैं भोजन तैयार कर रही हूँ, आप नहा धो कर के आ जाइए, नमो अरिहंताणम। भोजन करने बैठा, वहाँ भी नमो अरिहंताणम। पत्नी ने पूछा आखिर भोजन में कोई कमी तो नहीं है, नमक आदि? नमो अरिहंताणम। कोई मिर्ची मसाला की कमी है? नमो अरिहंताणम। आखिर भोजन कैसा लग रहा है, कैसा बना है? नमो अरिहंताणम। वो पत्नी को गुस्सा आ गया कि मैं जब से बात कर रही हूँ एक भी जवाब नहीं मिल रहा है, आखिर हो क्या गया तुम्हारे लिए? तो भी कहा नमो अरिहंताणम। एक ही शब्द गूंज हो रही नमो अरिहंताणम की।
पत्नी आग बबूला हो जाती है और उस समय चूल्हे में रोटी बना रही थी और चूल्हे में से एक लुगर निकालती, लुगर जानते हो ना, लकड़ी, जलती हुई लकड़ी, और उसने गुस्से में उस लकड़हारे के सिर पर दे दी। और जैसे ही लकड़हारे के सिर पर वो लकड़ी लगती है, ये कथानक आपका कई बार सुना भी होगा, लेकिन इसमें सार क्या है जीवन का, इस सार समझने योग्य है। और जैसे ही सिर पर लगती है तो उसके अंदर से जो अंगारे निकलते हैं वो अंगारे नहीं निकले, रत्न विष जाते हैं और रत्नों की वर्षा हो जाती है। चारों ओर रत्न पड़े हैं, रत्न ही रत्न बरस गए। अब पत्नी देख करके घबरा जाती है, मैंने क्या कर दिया है, ओहो हो, मैंने ऐसा लग रहा है इनके ऊपर उपसर्ग कर दिया है। क्या कर दिया? उपसर्ग कर दिया है। ये तो कोई मंत्र पढ़ रहे थे, जाप कर रहे थे, और उसी जाप का प्रभाव है कि रत्नों की वर्षा हो जाती है। नमो अरिहंतरम। अब वो झोपड़ी में रहने वाला लकड़हारा अब झोपड़ी में नहीं रह रहा है, उसका तो महल तैयार हो गया। और जैसे ये महल तैयार हो गया तो पता है आपके लिए, पड़ोसी को कुछ ईर्ष्या हुई और पड़ोसी ने विचार किया, सोचा कि झोपड़ी में रहने वाला और अचानक महलों में रहने लगा, कार बंगला हो गई उसके पास, तो वैभव संपन्न हो गया, इतनी जल्दी वैभव संपन्न हो गया। उसका रहस्य पूछा पड़ोसी ने। पड़ोसी जो महिला थी, लकड़हारे की पत्नी से आपस में चर्चा कर रहे हैं, और महिलाएं तो जब बात करती हैं तो बात करते करते रहस्य खोल देती हैं। बात अगर अंदर में पच जाए तो बहुत मुश्किल है, आपस में मिले तो सारी कहानी अपने आप, घर गृहस्थी की भी कहानी चलती है। आज घर में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बनाया, क्या खाया, क्या तैयारी चल रही है, सारी बातें अगर सुनना है, करना है, तो आज तो लोग महिलाएं मंदिर में भी नहीं छोड़ती हैं, वहाँ भी मिल जाए तो वही बात करती हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिस उद्देश्य से आते उस उद्देश्य का ध्यान रखते हैं। ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये बातें कभी मंदिर में नहीं करना चाहिए। ये बात सत्य है कि कर्म बंध होता है, क्योंकि विकथा है। ये क्या है? ये विकथा है। मंदिर में बैठ कर के चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, कोई भी राग द्वेष से संसार की बातें, संसार की कथाएं नहीं करना चाहिए, अन्यथा कर्म का बंध होता है। यहाँ तो हम कर्म बंध को बंद करने के लिए आते हैं, बंदनी के पास, अरिहंतों के पास वंदना करने के लिए आते हैं, और वंदना करने से, बंधन करने से बंधन टूटते हैं। अगर यही हम बंधन को मजबूत कर लेंगे तो फिर बंधन कहाँ टूटेंगे? कौन सा स्थान है जहाँ पर बंधन टूटेंगे और मजबूत हो जाएंगे? इसलिए वंदन करने के उद्देश्य से हम आते हैं, तभी तो हम निस्सही बोल करके प्रवेश करते हैं। कोई संसार की बातें नहीं। हाँ, बैठ करके तत्व चर्चा कर सकते हैं। भगवान की भक्ति करने के बाद स्वाध्याय में तत्व चर्चा करो बैठ करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही तो मेरा कर्तव्य है। तो आपस में वार्तालाप होते हैं। उस पत्नी ने सारा वृत्तांत बतला दिया कि वो ऐसा जंगल में गए थे, मुनराज मिले थे, मुनराज ने ऐसा मन दिया था, वो ऐसा ऐसा पढ़ रहे थे, और ऐसे ऐसे प्रक्रिया से ऐसा ऐसा हुआ। अब पड़ोसी ने अपने पति को समझा दिया। क्या किया? अपने पड़ोसी को सब कुछ समझा दिया कि तुम्हें ऐसा करना है, जाओ तुम जंगल में जाओ, लकड़ियों को एकत्रित करना। अब जिनने कभी ऐसा काम नहीं किया हो वो क्या करेंगे?
बेचारा हाँफता, जिंदगी में कुछ नहीं किया, वो व्यक्ति करने जा रहा है। अब वो जा कर के मार्केट में बैठ गया, मार्केट में बैठ कर के नमो अरिहंताणम पढ़ रहा है। बार बार पूछा लकड़ी कितने की है, बोले इतने की है, फिर भूल गया। नमो अरिहंताणम याद आ गया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार भूल जाता है। फिर नमो अरिहंताणम याद आती, नमो अरिहंताणम पढ़ना। अरे पत्नी ने समझाया मैं भूल गया, क्या हुआ। पूरा का पूरा नकल घर में पहुंच गया। वहाँ पूछा आप आ गए, बोले आ गया। मैंने कहा चुप, आपको ये बोलना ही नहीं, क्या कर रहे हो आप, नमो अरिहंताणम बोलना है। सारी प्रक्रिया वही कि भोजन करने बैठे, पूछा नमक तो ठीक ठाक है विजय भैया, नहीं थोड़ा कम है। पत्नी ने कहा चुप, आपको बोलने को नहीं बोलना, आपको बोलना है नमो अरिहंताणम। क्या बोलना है आपको, नमो अरिहंताणम बोलना है। भोजन कैसा बना संजय भैया, बहुत अच्छा। ओ, पत्नी ने समझाया, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें समझाया ना, क्या बोलना, नमो अरिहंताणम। अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद वही काम करेंगे। पत्नी ने किया और एक डूगर निकाला जलता हुआ और मस्तिष्क पर दे मारा, और जैसे ही मस्तिष्क पर लगा और पतिदेव सुलट गए। क्या हो गए, सुधर नहीं गए, सुलट गए। सुलट गए मतलब गए काम से। हाँ, ओ पत्नी हाथ मलती हुई रह जाती है, मैंने ये क्या किया। रत्न तो नहीं मिले, पति भी चले गए। क्यों, क्योंकि नमो अरिहंताणम कोई ड्रामा नहीं है, मंत्र कोई ड्रामा नहीं है, ये नकल से नहीं, श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है। आस्था और श्रद्धा के साथ जो किया जाता है उसमें चमत्कार होता है, भाव विशुद्धि के साथ जो किया जाता है, गुरु मंत्र मान करके जो किया जाता है उसमें चमत्कार होता है। जितने भी आज तक चमत्कार हुए, अरिहंतों को स्मरण किया गया, वो भक्ति भाव से अंदर की आस्था के साथ जिन जिन ने पुकारा है उनके जीवन में चमत्कार हुए, नकल से नहीं होता है। इसलिए अपने अंदर से भावों की विशुद्धि के साथ अरिहंत भगवान की भक्ति करो, स्मरण करो। भगवान की भक्ति का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। क्या क्या नहीं हुआ भगवान की भक्ति के प्रभाव से। अग्नि का नीर हुआ तेरे ही नाम जाप से। किसे, अग्नि का नीर हुआ तेरे ही नाम जाप से। आपके स्मरण करने से ही भगवान का स्मरण, गुणों में अनुराग पूर्वक स्मरण किया जाता है तो स्मरण करने मात्र से चमत्कार हो जाते हैं जीवन में। स्मरण करके तो देखो, तुम स्मरण करते कहाँ हो। तो नाम मंत्र मनसम मनुजा स्मरंता सद्या शीघ्र ही विगत बंध भया भवंती। वह बंधन से मुक्त हो जाता है जो आपका नाम मात्र स्मरण करता है। आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं आपके नाम का स्मरण करने से भी बंधन से मुक्त हो जाता है। सद्या माने शीघ्र ही बंधन टूट जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं आपका स्मरण करने मात्र से। सीता ने किसी का स्मरण नहीं किया, किसी को नहीं पुकारा, लेकिन आप होते पता नहीं किन किन को पुकारते हैं। बाद में कहीं भगवान का नंबर आता है, जब देखते अब कोई सुन नहीं रहा है तब भगवान को पुकारते हैं। लेकिन सीता ने किसी को नहीं पुकारा, एकमात्र पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण कर रही हैं, उसी पर आस्था बनते हैं। और कौन है, एकमात्र चत्तारि शरणम पवज्जामि। क्या है, चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंतों की शरण है।
शुद्धात्मा मरो पंच गुरु जग में शरणा दोए। दो ही शरण हैं, एक हमारी शुद्धात्मा और एक पंच परम गुरु हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई शरण नहीं है। इस शरण को जिसने प्राप्त कर लिया उसके जीवन में कभी अनहोनी नहीं हो सकती है। उसके जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए, विपत्ति भी संपत्ति के रूप में परिणित हो जाती है। वहाँ पर अग्नि का नीर बन गया, सीता प्रति कमल रचायो। द्रौपदी को चीर बनायो, सीता प्रति कमल रचायो। अंजन से की अकामी, दुख मैठो अंतर्यामी। द्रौपदी का चीर अगर बढ़ाया, बढ़ता गया, एक भगवान का स्मरण किया। और भगवान का स्मरण करता है जो, उसके सामने देव खड़े हो जाते हैं रक्षा करने के लिए। खबरदार, तुम बाल बाका नहीं कर सकते हो। और वो देव खड़ा हो गया, चीर को बढ़ाता गया, लेकिन देव को नहीं पुकारा, देवादिदेव को पुकारा। किसको पुकारा? देवादिदेव को पुकारा। और जो देवादिदेव को पुकारता है उसके लिए चारों निकाय के देव खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ करके रक्षा करने के लिए। यही तो चमत्कार है जीवन में। वहां भी देव ने तत्काल आकर के, क्या हो रहा है? एक सती पर उपसर्ग हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान का स्मरण करने वाली, सच्चे वितराग परमात्मा पर आस्था करने वाली ये सती सीता तत्काल अग्नि का नीर कर दिया, कमलासन पर विराजमान कर दिया उसके लिए। किस पर? कमलासन पर विराजमान कर दिया। यह अरिहंतों की भक्ति का प्रभाव है, ये चमत्कार है। अंजन जैसे निरंजन बन जाते हैं एक स्मरण मात्र से। स्मरण किया, क्या किया अंजन ने? बस आस्था के साथ मंत्र पढ़ते हुए 108 नरियों को एक बार में कर दिया। आस्था थी, क्योंकि आस्थावान ने दिया है। ये किसने दिया है? आस्थावान ने मंत्र दिया है। तत्काल आकाशगामिनी विद्या ने साथ लिया और आकाशगामिनी विद्या सुमेरु पर्वत पर ले जाती। इस दर्शन में वहां पर वंदना करती, सीट के पास पहुंचा। ओहो, वही अंजन चोर ने कैलाश पर्वत पर दीक्षा लेकर के चारण रीति मुद्धिधारी मुराद से, किसे? चारण रिद्धिधारी मुराद से दीक्षा लेकर के, और वहां से ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया। किसने? अंजन चोर। आप कहते हैं अंजन जैसे पापी तारे, लेकिन भगवान कहते हैं मैंने अंजन चोर को तारा है, भगवान ने नहीं तारा। लेकिन उनकी भक्ति करते करते आस्थावंत होकर के अंजन निरंजन हो गया, लेकिन चोर नहीं, सबका त्याग करके। किसका? दीक्षा ली है उसने। क्या ली है मनोज भैया? दीक्षा ली है। मुनि बन करके निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, भगवान बनिए। कौन सी आत्मा? ध्यान दीजिए आप, कभी उस अंजन चोर का इतिहास पढ़ो। एक सप्तविष्णु चोर में व्यस्त, सामान जीव नहीं था, वो राजकुमार था, ललितांग नाम का राजकुमार। लेकिन उसकी प्रवृत्ति खराब हो गई थी, इस कारण से उसको निकाल दिया गया था और चोरों की संगति पा करके वो नामी चोर हो गया। लेकिन थोड़ा सा निमित्त जीवन में बदल देता है। उसने आस्था कर ली भगवान पर, और आस्था करने से वो आस्था बंद हो गया, विद्या सिद्ध हो जाती है। उसको इतनी आस्था होती है, अपने निर्गंत दीक्षा लेकर के जीवन का कल्याण कर लेता है। अरिहंतों की भक्ति का बड़ा अद्भुत प्रभाव है। तो हम अपने जीवन में भगवान की भक्ति करें, आराधना करें। किसके साथ करें? अनुराग पूर्वक करें, स्मरण करें, उनके गुणों का चिंतन करें, और गुणों के चिंतन के साथ उन गुणों की प्राप्ति का प्रयत्न करें। भक्ति के 4 सोपान बतला रहा हूँ। पहला सोपान क्या है? गुणानुराग। पहला गुणानुराग।
गुणों में अनुराग होगा, आप स्मरण करेंगे। अगर किसी से आपको राग होता है ना, तो हर पल याद करते हो उसको। अगर भगवान से तुम्हें अनुराग होगा तो हर पल याद करोगे। तो गुणानुराग पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी स्मरण करना, और जो इसको स्मरण करोगे निरंतर चिंतन में आएंगे। वो चिंतन करो, और ये सब कुछ आने के बाद प्राप्ति की भावना। किसकी? प्राप्ति की भावना, वैसे बनने की भावना करना। ये भक्ति के 4 सोपान हैं। इन 4 सोपानों के साथ अरिहंत भगवान की भक्ति करें, स्मरण करें। विस्तार बहुत है, आज इतना ही। इसी भावना के साथ ओम नमः शिदेभ्यः।